इस समय हम मौजूद हैं फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल में, जिसका अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अस्पताल के डायरेक्टर जो हैं, जो बताने वाले हैं कि क्या हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह से ये हॉस्पिटल इस हॉस्पिटल को बाकी हॉस्पिटल से अलग करता है। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो हम 1350 बेड का हॉस्पिटल कोच्चि में करीब 25 साल से चलाते आ रहे हैं। उसी का कल्चर हम फरीदाबाद में लाना चाहते हैं। यहाँ पे 2600 बेड का हॉस्पिटल है, 64 हमारे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं जो कि कंट्री का लार्जेस्ट है। हमारे पास 534 क्रिटिकल केयर बेड, वो भी डिजिटली कनेक्टेड हैं और वो भी कंट्री का लार्जेस्ट है। और बाकी हमारे पास 300 बेड का पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी है। मदर एंड चाइल्ड का विंग अलग है जो कि 1.5 लाख स्क्वायर फीट का है। तो इन पूरे अगर आप कैंपस को देखें, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है, रिसर्च ब्लॉक भी है, सिमुलेशन सेंटर, ट्रेनिंग, कैडावर बेस्ड और रोबोटिक की ट्रेनिंग, तो ये हर चीज़ में काफ़ी एक्सक्लूसिविटी है जो कि बाकी हॉस्पिटल्स में नहीं होती। और उसके अलावा हमारे पास करीब 81 सब स्पेशलिटी हैं। तो हम कोई भी मरीज अगर यहाँ पे आता है तो हमारे पास हमारे मेडिकल फील्ड के अंदर जितने भी फैकल्टी ज्वाइन किए हैं उनके पास कॉम्पिटेंसी है, उनके पास स्किल है कि वो हर पेशेंट का यहाँ पे इलाज हो सके। तो 81 सब स्पेशलिटी कहीं पे भी नहीं है। और हमने अभी 500 बेड के से चालू किया है और करीब 50 स्पेशलिटीज़ हैं। कल हमने एक अपना ईयर रिकन्स्ट्रक्शन का एक केस भी रखा है। 13 साल की लड़की है जो कि तिरुपति से आ रही है, जिसका दाहिना कान बिल्कुल ना के बराबर है सिंस बर्थ, और उसका पूरा रिकन्स्ट्रक्शन कार्टिलेज के थ्रू और एनास्टोमोसिस एंड रिकन्स्ट्रक्शन वो हम कल करेंगे। अच्छा, एडवांस टेक्नोलॉजी की भी बात हुई है। यहाँ की बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अभी तक कहीं भी नहीं है, तो उसमें से कुछ मेंशन करना चाहेंगे कि क्या कुछ खास होगा? तो हमारा जैसे प्रिसिशन और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मेडिसिन में 10 बंकर हैं जो उसमें वो भी कंट्री का लार्जेस्ट है। और लैब हमारा बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट लैब है। हमारा एशिया का लार्जेस्ट न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम है, जहाँ पे अगर हम कोई भी ब्लड सैंपल देना चाहें या फार्मेसी और मटेरियल का किसी भी अस्पताल के किसी भी कोने में भेजना चाहें, हम उस न्यूमेटिक ट्यूब की तरह भेज सकते हैं। तो उस न्यूमेटिक ट्यूब से जब ब्लड सैंपल हमारे लैब में जाएगा वो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है, रोबोटिक आर्म्स के थ्रू रन करता है। उसमें मैनुअल कहीं कोई मैनुअल बिल्कुल इंटरवेंशन नहीं है, कोई कागज़ का रिक्वेजिशन नहीं आता। जैसे ही रिपोर्ट कंप्लीट होता है और अप्रूव होता है वो डॉक्टर के डेस्कटॉप पे तुरंत मिल जाएगा। उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, टर्न अराउंड टाइम बढ़ता है, मैनुअल इंटरवेंशन निल है, एरर हर जो लैब का मशीन है वो हमारे खुद के हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम से इंटरफेस्ड है। तो हम इमीडिएट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर हमको लगता भी है कि कोई भी रिपोर्ट कल थोड़ी सी डिफरेंट थी, 14 क्रिएटिनिन था, आज हमारा क्रिएटिनिन 1 है, अपने आप रोबोटिक आर्म उस सैंपल को वापस से लेकर के आएगा, वापस से रीटेस्ट करेगा और वापस से रिकन्फर्म करेगा। इसी तरह से हमारा इमेजिंग अगर हम देखें तो हमारी खुद की पिक्चर आर्काइविंग सिस्टम है हमारा 1.5, और इन ऑपरेशन थिएटर के अंदर MRI डालना भी एक टेक्नोलॉजी का एक उम्दा एडवांसमेंट की तरफ है। क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर हम कोई भी न्यूरोसर्जिकल, न्यूरोलॉजी या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी प्रोसीजर करते हैं तो हम तुरंत अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसमें कितना फ़र्क आया। तो उसके लिए हमको 2-3 दिन के बाद MRI कराएं और फिर पता चले। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारी इमेजिंग है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, फिजिकल मेडिसिन रिहैब है, बहुत ही रोबोटिक ट्रेनर्स हैं। तो ओवरऑल बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इस अस्पताल के अंदर आपको मिलेगी। तो एक क्रांतिकारी कदम इस अमृता हॉस्पिटल भारत की जो हेल्थ इंडस्ट्री है उसमें अदा करने जा रहा है। बिल्कुल, अगर हम टेक्नोलॉजी के लें तो हाँ, बिल्कुल हाँ। लेकिन हमारा एक मोटो है कि हम एक आउटस्टैंडिंग केयर प्रोवाइड करें। दूसरा हमारा मोटो है कि हम काइंडनेस और कंपैशन दिखाएं। तो जो भी मरीज आएंगे उनसे हम ढंग से बात कर सकते हैं, उनकी साइकोसोमैटिक चीज़ों को पता कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रेस फैक्टर को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। वो हमारा एक अलग मोटो रहेगा। तो तीसरा, हम अफोर्डेबिलिटी के साथ क्वालिटी केयर दें। क्वालिटी हमारे किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, वो हम 100% सर्विलेंस के थ्रू मॉनिटर करते हैं। देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बताया जा रहा है ये। एक बड़ा सवाल है आम लोगों के दिल में भी और हमारे, क्योंकि मीडिया है, तो कंपैरेटिवली
जो खर्च कितना होगा जो अभी हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल में, क्योंकि खर्च लाखों में होता है, बहुत सारे लोग हैं अफोर्ड ही नहीं कर पाते उस इलाज को, आपके यहाँ क्या रहने वाला है? तो फिलहाल जैसे हम कल अस्पताल को चालू कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा ये पूरे जितने भी हम 7,000 के करीब सर्विसेज जो देने वाले हैं वो अफोर्डेबल हो पेशेंट के लिए। हमारी प्राइसिंग लोअर देन द लोएस्ट हॉस्पिटल पे अभी टारगेट रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितने भी मरीज यहाँ पे आ पाएँ उसको हम एड्रेस कर पाएँ। अगर कोई भी चीज़ इमरजेंसी हो तो उसमें तुरंत देखभाल होगी। कोई इलेक्टिव हो तो हमारा एक अस्पताल और आश्रम का एक मेथड है जो कि ड्यू डिलिजेंस से अफोर्डेबिलिटी टेस्ट करके हम पता करके वो पूरी सेवा जो है उनको दी जाएगी। तो ये आम लोगों के लिए भी ये अफोर्डेबल होगा या सिर्फ सेलेक्टिव लोगों के लिए ही होगा? नहीं, ये अस्पताल अगर आप देखेंगे तो 2 भाग में बटा भी हुआ है। इसमें इकोनॉमी और सब्सिडाइज्ड केयर का एक पूरा हॉस्पिटल है जो कि 12 स्टोरी का है, एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल है वो जो 12। तो आम लोगों के लिए भी ये अस्पताल बिल्कुल अफोर्डेबल होगा। कॉर्पोरेट में ज़्यादा चार्जेस होंगे? नहीं, ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे उसमें। कॉरपोरेट क्योंकि कुछ लग्जरी चाहता है, कुछ आराम चाहता है, जो केयरर उनके साथ आते हैं उनको भी थोड़ा सा आराम चाहता है, तो वो आराम उसमें दिया जाएगा। अगर आप पूरे अस्पताल में घूम करके देखेंगे तो जो फिनिश है, जो बेड है, जो हमारा कॉर्पोरेट का बेड है वही हमारा इकोनॉमी में भी बेड है। जो हमारी जो फिनिश है, हाई प्रेशर लैमिनेट अगर आप देखेंगे तो ये पूरे अस्पताल में लगा हुआ है। तो हमने अपनी तरफ से कोई भी इकोनॉमिक सेग्रीगेशन से कोशिश नहीं करी है कि डिफ्रेंशिएशन हो, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा आराम जो पेशेंट और केयरर चाहता है वो डेफिनेटली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मिलेगा। कुछ लोगों को फ्री इलाज भी मिलेगा? हाँ, अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री इलाज मिलेगा। फ्री इलाज का एक हमारा मैकेनिज्म है जिसको हम ड्यू डिलिजेंस से अफोर्डेबिलिटी प्रूफ करने के बाद, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोसाइटी में बेनिफिट हों। अच्छा, इस पूरे इतना बड़ा टाइम लगा, इतना बड़ा अस्पताल बना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरह का, सरकार के लेवल पे किस तरह का सहयोग मिला? तो हम सरकार के लेवल पे हमें बहुत चीफ मिनिस्टर साहब का और उनके पूरे महकमे का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। हमने यहाँ पे करीब 2013 से चालू किया था और हमारे पूरे इंस्टीट्यूट को डेवलप करने के लिए हमारे जो स्थानीय एमएलए हैं राजेश नागर जी, उनकी पूरी टीम और बाकी जो उनके प्रशासन के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या फिर हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं, ड्रग कंट्रोलर हैं, सबका काफ़ी सहयोग है। वो लोग भी इसको एक प्राइड के थ्रू देखते हैं कि हरियाणा का एक उनके लिए भी एक प्राइड है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर खरे उतरें। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इलाके के जो एमएलए हैं राजेश नागर, उनसे भी बात करते हैं। राजेश जी, किस तरह की इन्होंने डिमांड की थी, हेल्प की, और किस तरह से आपने उसे पूरा किया? देखो, सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, अम्मा जी का धन्यवाद करता हूँ जो इतनी बड़ी एक संस्था एक हमारे को यहाँ पर हमारे क्षेत्र में, हमारे फरीदाबाद में, हरियाणा में हमें मिली। पहले साउथ में इनके इस तरह के हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस चल रहे थे। पहली एक पहल जो हमें नॉर्थ इंडिया का पूरा जो इस तरह की एक मेडिकल हॉस्पिटल मिला, मेरे ख्याल ये एशिया में ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जब ये पूरा ऑपरेशन में आ जाएगा, यहाँ रिसर्च सेंटर भी है हॉस्पिटल के साथ साथ, यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, खाली एम्स में ही रिसर्च सेंटर है। और ये जब 2600 के करीब बेड इसमें जब पूरे ऑपरेशन में आ जाएगा तो 2600 बेड मेरे ख्याल पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। एक मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर हमें ये दे रहे हैं, उसके बाद एक नर्सिंग कॉलेज भी यहाँ दे रहे हैं, और एक 133 एकड़ के एरिया में जो ये बना है, ये एक बहुत बड़ी सौगात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इलाके के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? देखो, इलाके के लिए जो हमारे लोग बाहर जाते थे, सारी फैसिलिटीज़ 81 वो स्पेशलिटीज़ यहाँ पर है, तो ये एक छोटी बात नहीं है। और हर तरह के ऑपरेशन नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी के साथ ये करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। तो ये थे हमारे साथ हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर और जो इलाके के एमएलए, जो कि यहाँ बता रहे थे कि 2600 बेड जब ये हॉस्पिटल शुरू होगा तो इसका मुकाबला हिंदुस्तान में के मुकाबले इस हिंदुस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, और ये अपने आप में बहुत यूनिक है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।